क्या आपने कभी सोचा है कि एक अदृश्य शक्ति आपके भाग्य को एक ही रात में बदल सकती है? दुनिया भर की प्राचीन परंपराओं में ऐसे जादुई प्राणियों की कहानियां हैं। यक्षिणियां जो सिर्फ कल्पना में नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी में चुपचाप हस्तक्षेप करती हैं। क्या होगा अगर एक सरल क्रिया से आप ऐसी एक शक्ति को अपने जीवन में बुला सकें? लेकिन वो क्रिया क्या है और क्या वाकई किसी यक्षिणी जैसी शक्ति से संपर्क संभव है? आज हम एक ऐसे ही उपाय को जानने जा रहे हैं, एक साधना जो लोक विश्वास में जानी जाती है कि ये दयालु यक्षिणी को बुला सकती है। न किसी महंगे सामान की जरूरत, न किसी गुरु की, बस एक साफ मन और सच्चा विश्वास। ऐसा कहा जाता है कि ये क्रिया दुखों को सुख में बदल सकती है। पर सवाल ये है, ये यक्षिणियां कौन हैं जो इस तरह मदद करती हैं और क्यों? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जाने की यक्षिणियां आखिर होती कौन है और विभिन्न संस्कृतियों में उन्हें कैसे देखा गया है। कई मिथकों में यक्षिणियां उन लोगों की मदद करती हैं जो कठिनाई में हो, शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक। अक्सर वे तब प्रकट होती हैं जब व्यक्ति को किसी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पर क्या ये मदद आज भी होती है और कैसे पहचाना जाए कि वो कोई यक्षिणी थी? यक्षिणियों की सबसे प्रमुख विशेषता होती है उनका जादुई सामर्थ्य। वो कभी किसी को धन देती हैं, कभी किसी को मृत्यु से बचा लेती हैं। कई कथाओं में उन्होंने अकल्पनीय संकटों से मनुष्यों को बचाया है, वो भी बिना दिखाई दिए। तो सवाल ये है, उनके पास ये शक्ति आती कहां से है और क्या आम लोग भी उनसे संपर्क कर सकते हैं? कहा जाता है कि यक्षिणियां अक्सर अदृश्य रहकर सहायता करती हैं। वो सपनों में आती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, संकट की चेतावनी देती हैं। ये सपने सिर्फ कल्पना नहीं माने जाते बल्कि उन्हें दिव्य संवाद माना जाता है। पर अगर किसी को ऐसा सपना कभी ना आया हो तो क्या वो खुद ये द्वार खोल सकता है? यक्षिणियों का प्रकृति से गहरा संबंध होता है। वो जंगलों, नदियों और पहाड़ों की रक्षक होती हैं। उनका प्रकृति से जुड़ाव उन्हें मौसम को नियंत्रित करने, फसलों की रक्षा करने और मनुष्यों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की शक्ति देता है। तो क्या प्रकृति का कोई विशेष हिस्सा ऐसा है जो इन शक्तियों को आकर्षित कर सकता है? मानसिक दुख में भी यक्षिणियां राहत देने वाली मानी जाती हैं। वो अकेले और दुखी लोगों के पास आती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं और बुरे समय से बाहर निकालती हैं। ये कहानियां सिर्फ मन बहलाव नहीं बल्कि आशा का प्रतीक हैं। तो क्या यक्षिणियां खुद तय करती हैं कि किसकी मदद करनी है या हम भी उन्हें बुला सकते हैं? लोक कथाओं में यक्षिणियां बच्चों की भी रक्षक होती हैं। वो बच्चों को सिखाती हैं ईमानदारी, साहस, सहयोग और कल्पना की शक्ति। कहा जाता है कि बच्चे उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें बड़े नहीं देख पाते। तो क्या यक्षिणियों तक पहुंचने के लिए मासूमियत जरूरी है या केवल मन की शुद्धता ही काफी है? यक्षिणियां सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भलाई में भी सहायता करती हैं। वो उन लोगों की मदद करती हैं जिन्हें समाज ने अनदेखा कर दिया हो, बीमार, गरीब, असहाय। वे न्याय और दया का प्रतीक बन जाती हैं। तो अब सवाल है, हम इन शक्तियों तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो उपाय क्या है? सबसे पहले शुद्धता से शुरुआत करें। इस उपाय को करने से पहले कुछ दिनों तक किसी भी नशे का सेवन ना करें, मांसाहार से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये शरीर और मन को ऊर्जावान बनाता है। लेकिन इन बातों का संबंध आध्यात्मिक शक्ति से कैसे जुड़ा है? ये उपाय किसी भी सोमवार को किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए चमेली का तेल, इत्र और एक विशेष पौधा मदार, जिसे आक या अकवन भी कहते हैं। यह पौधा दिव्य शक्तियों से युक्त माना जाता है। रविवार को पहले से जाकर वहां अक्षत, हल्दी में भिगोया हुआ चावल चढ़ाना होता है और उस शक्ति को अगले दिन बुलाने का निमंत्रण देना होता है। पर सोमवार ही क्यों? और मदार का यह पौधा इतना विशेष क्यों है? सोमवार की रात 11 बजे से असली साधना शुरू होती है। मदार के नीचे की जगह साफ करें, अपने शरीर पर इत्र लगाएं, वहां दीपक जलाएं और बत्ती जलाएं और मन से विनती करें कि वह शक्ति आपके बुलावे को स्वीकार करे। लेकिन इस दौरान कोई आपको देख ना पाए। ऐसा क्यों और इससे साधना पर क्या असर होगा? इसके बाद मदार की एक जड़ को निकालकर अपने घर लाएं, उसे धोकर शुद्ध करें, इत्र, हल्दी, सिंदूर लगाएं, अगरबत्ती दिखाएं और कच्चे धागे से बांधें। फिर उस जड़ को सफेद कपड़े में लपेटकर अपने कमरे के दरवाजे के ऊपर बांध दें। अब अगला सवाल ये है, इसके बाद क्या होता है? रात के मध्य बाद वह यक्षिणी आपके कमरे में आती है। कहा जाता है कि वो आपकी हर सच्ची इच्छा सुनती है और पूरी करती है। यह ना कोई डरावनी साधना है, ना किसी गुरु की जरूरत है, बस सच्चा मन चाहिए। पर कैसे जाने कि वो वही यक्षिणी है और क्या मानना सही रहेगा? ये उपाय सरल है, प्रभावशाली है और सुरक्षित भी। कहा जाता है कि इससे जीवन में नई राहें खुलती हैं, दुख दूर होते हैं, नई ऊर्जा आती है। बस विश्वास चाहिए और सावधानी से हर चरण पूरा करना होता है। विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं देते हैं जिनकी वीडियो हम YouTube पर नहीं बनाते। अगर आप भी वो सभी साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक विवरण में दिया गया है। पर अगर पहली बार में ये सफल ना हो तो क्या कुछ छूट गया था या कुछ और समझना बाकी है? ध्यान रहे, हर कदम का महत्व है।
वीडियो को दोबारा देखें, समझें और तभी इस उपाय को करें। यह एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गहराई से जुड़ा संवाद है उस दुनिया से जो हमें देखती है, सुनती है। तो क्या आप तैयार हैं एक यक्षिणी को बुलाने के लिए, या वो यक्षिणी पहले से आपकी पुकार सुन रही है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।